हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। तो हम यूजीसी नेट की तैयारी करने जा रहे थे। 100 दिन का टारगेट, 100 दिन की स्टडी रूटीन लेके चल रहे थे। तो स्टडी रूटीन करने से पहले हमें कुछ डिसाइड करना होगा कि कहाँ से क्या सिलेबस पढ़ना है। तो मैंने जो बुक मंगवाई है पेपर 1 की, एंड जो PYQ लगाने हैं तो उसकी भी एक बुक आती है। ज्योग्राफी की मंगवाई है, पेपर 2 की मैंने मंगवा रखी है, तो वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। और मैंने कैसे प्लान किया है अपना 100 डेज। मैंने ऐसे प्लान किया है कि एक हफ्ते में 2 यूनिट पेपर 1 की, उसी हफ्ते में 2 यूनिट पेपर 2 की। मैंने अपने अकॉर्डिंग प्लान किया है। आप चाहते हो अगर इस स्पीड से चलना तो आप प्लान कर सकते हो, नहीं तो अगर आप एक यूनिट एक हफ्ते में रखना चाहते हो तो वो भी ठीक है, तब तक भी सिलेबस हो जाएगा। 10 यूनिट है पेपर 1 की, 10 यूनिट है पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या होता है कि पेपर 2 में मेरे को ऐसा लगता है, जिन मेरे सीनियर्स ने JRF निकाले हैं उन्होंने मेरे को कहा है कि तू PYQ से लगा, क्योंकि सिलेबस तो देखो कितना दे देते हैं, पर PYQ में एग्जैक्टली क्या आना है तो उसमें वो शो करता है। तो मैंने यही रखा है कि कुछ नहीं करना, पेपर 2 में सबसे ज़्यादा PYQs लगाने हैं और उसमें से देखना कि कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये करूँगी पेपर 2 के लिए, अभी वो नहीं किया। तो बुक्स मैंने डिसाइड कर ली है पेपर 2 की, एंड पेपर 1 का मैंने एनालिसिस किया है अच्छे से। रिसर्च में से क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन कैसे मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं वो मैंने देखे हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने रिसर्च के, मैंने बताया था ना कि पहले मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो हाँ मेरे पास रिसर्च के नोट्स हैं, कम्युनिकेशन के भी थोड़े बहुत बना रखे हैं। तो इस हफ्ते मेरा टारगेट होगा, यानी कि इस हफ्ते 3 मार्च से लेके 8 या 9 मार्च तक मेरा टारगेट होगा पेपर 1 के लिए। रिसर्च पूरी, MCQ PYQ वट जो भी है वो, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, ये 2 यूनिट मेरे को मतलब रटनी रटनी है। और मैंने देखा कुछ यूनिट हैं पेपर 1 की जो रटाफिकेशन है, जिसमें मतलब याद करते रहो करते रहो करते रहो, उसमें समझने का कुछ नहीं है। और कुछ यूनिट है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी क्लियर चाहिए होती है, जैसे रिसर्च होगी, टीचिंग होगी, कम्युनिकेशन होगी। ICT में देखो आपको पढ़ना भी है और दिमाग भी लगाना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें तो दिमाग लगेगा ही लगेगा। तो उसमें तो दोनों चीज़ आ जाएंगी। और मैं यूट्यूब चैनल फॉलो कर रही हूँ JRF अड्डा, अदिति मैम का, क्योंकि अदिति मैम के जो ICT के नोट्स हैं और ICT जो मैम पढ़ाते हैं, रिसर्च मैम पढ़ाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो भाई मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को मिक्स करके पढ़ाते हैं, तो वो बहुत मज़ा आता है उनसे पढ़ने में। तो आप JRF अड्डा को फॉलो कर सकते हैं। अदिति मैम के जो भी मैम पढ़ा रहे हैं, क्लासेस लगती हैं अच्छी भली, तो वहाँ से लगाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यूट्यूब से हम अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं पेपर 1 के लिए। तो इस हफ्ते मेरा टारगेट रहेगा रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, तो उसका सब कुछ पेपर 1 का ये। और पेपर 2 का मैंने देखा है अभी के लिए, जो इस हफ्ते मेरा टारगेट रहेगा, यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी एंड एक सेटलमेंट की यूनिट पकड़ूंगी, क्योंकि सेटलमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले होता था कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है उससे क्वेश्चंस आते थे और वो अच्छे थे। मेरे को फिजिकल ज्योग्राफी सही लगती थी, क्योंकि उसमें ना मतलब इंटरेस्ट बहुत आ जाता था। हम इंटरेस्ट है कि ये फिनोमिना लगेगा तो आगे ये चीज़ होगी। जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में आप क्या रटोगे, कुछ भी नहीं रटा जाता, क्लाइमेटोलॉजी में समझा जाता है। और वो एक टाइम पे आके इतनी इंटरेस्टेड हो जाती है ना कि आप खाना पीना भूल जाते हो। जब मैं अपनी मास्टर्स में थी तो मैंने NCERT से क्लाइमेटोलॉजी की थी, तो मैंने देखा इतनी इंटरेस्टिंग है ना, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी क्लाइमेटोलॉजी है। तो मैं सोच रही हूँ जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट देखूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़ूँ, ना कि जो सिलेबस में है। सिलेबस में है वो तो पढ़ूंगी, सिलेबस भी मैंने देख लिया है, ये काम मैंने पहले ही कर लिया था। तो ये सब कर लिया, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने चीज़ें डिवाइड की हैं। आई होप आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल गई होगी। और जो कैंडिडेट्स, जो हमारे भाई बहन साथी जो जॉब करते हैं, टीचिंग में करते हैं या कोई कहीं पे भी जॉब करते हैं, 6 बजे तक तो वो बिजी रहते होंगे। 6 से 7 आप अपने लिए टाइम निकाल लो। 7 या 7:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाया कीजिए, और 7:30 से लेके 8 बजे तक आधा घंटा आप खाने का निकालो। 10:30 11 बजे तक आप पढ़ लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि एक ही अटैम्प्ट में निकल जाएगा या कैसे है। देखो अटैम्प्ट कोई भी हो, ये एग्जाम कौन सा हमें मतलब नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हमारे काउंट होते हैं, तो अभी तक तो यही है ना कि कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो। तो हम कोशिश करना शुरू करते हैं, और हर बार की कोशिश ऐसे करते हैं कि बस लास्ट बार देना, अब नहीं मुझे पेपर देना बस। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे क्या डिवाइड किया। सच तो मैंने कोई सिलेबस डिवाइड वगैरह नहीं किया हुआ, बस ऐसे ही एक ओवरव्यू लिया हुआ है कि पेपर 1 का 2 से 8 मार्च तक लेके रिसर्च और कम्युनिकेशन, जो कि मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, MCQ वगैरह सब लगा लूँगी, रिवाइज कर लूँगी। 9 से 15 मार्च हायर एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, और 16 से 22 मार्च तक पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और इंडियन लॉजिकल के जो वो रहते हैं ना कि मतलब एनालॉगी कौन सी है इसमें, सांख्य फिलोसफी, जो फिलोसफीज़ वाला पार्ट रहता है तो वो कर लूँगी। एंड 23 से लेके 30 मार्च तक ICT करूँगी, और ICT थोड़ा बड़ा है और याद करने में टाइम लगता है, तो ये सब ऐसे मेरा
मार्च तक आप देख लो मेरे 7 यूनिट कवर हो रहे हैं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलती हूँ, नोट्स थोड़े बहुत मेरे पास हैं, थोड़े नहीं हैं, तो वो मैं कर लूँगी। इसी में मैं यूट्यूब की जो वीडियोज़ आती हैं वो भी देखूँगी, PYQs एनालिसिस वगैरह इन्हीं दिनों में करना है। तो ये रह गया। और 10 यूनिट होती हैं तो 3 यूनिट रह गई हैं, एक अपना डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ रह गया और वो पैराग्राफ रह गया। तो ये सब रह गई हैं, 3 यूनिट रह गई हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन रोज़ का एक और एक पैराग्राफ, ये मतलब इंक्लूडेड इन सब के साथ एक एक वो करना है, सो दैट पेपर के एंड तक हमें वो हैबिट हो जाएगी। और पेपर 2 के लिए मैंने अभी कुछ डिवाइड नहीं किया। मैंने जो फर्स्ट वीक है मार्च का, जो अभी चल रहा है 2 से 8 मार्च तक, मैंने क्या किया है, क्लाइमेटोलॉजी प्लस NCERT जितनी है, NCERT को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और PYQ और क्वेश्चन इनका सिर्फ एनालिसिस करना है। तो अभी के लिए मेरा सिर्फ इतना टारगेट है कि 2 से 8 मार्च रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड क्लाइमेटोलॉजी, और आगे आगे जैसे भी रहेगा वो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो पेपर 1 के लिए मैंने ये वाली बुक मंगवाई है पियर्सन KVS मदान की। तो इसमें 10 की 10 यूनिट्स हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी देर पहले मैंने मंगवाई थी, जब मैंने सोचा था कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, तो जब मैंने नहीं की, क्योंकि मैं बीएड में इतनी बिजी हो चुकी थी। और इसमें क्वेश्चन आंसर है, MCQ हैं एंड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। बट मेरे को ये लगता है इनसे पहले आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स से आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। एंड ये जो भी टर्म्स है, अगर आपको इनका मीनिंग ही नहीं पता होगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा ये कैसा क्या है, इसमें क्या है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या, तो आपका ये बुक मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो हम तब भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि इन सब ये बुक लेने से पहले ले आप सकते हैं, बट ट्राई कीजिए ये बुक की जो रिवीजन है वो एट द एंड ऑफ द सिलेबस, एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन कीजिए। बाकी ये बुक बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कम्युनिकेशन और रिसर्च के नोट्स बनाए हुए हैं, रिटर्न भी लिखे हुए हैं। तो मैंने ये JRF अड्डा, ज्ञान अड्डा बाय शिफाली, तो वहाँ से कम्युनिकेशन के नोट्स बनाए थे बहुत पहले, तो मेरे को अच्छे हैं, समझ लगे हैं। तो आप भी ज्ञान अड्डा बाय शिफाली सर्च कर लेना यूट्यूब पे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कम्युनिकेशन की। इन्होंने कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो इन मैडम से भी आप पढ़ सकते हो। या फिर JRF अड्डा अदिति मैम जो भी क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे भी कम्युनिकेशन का आएगा, तो वहाँ से भी आप कम्युनिकेशन कवर कर सकते हो। और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो मैं बस यहाँ से पढ़ूँगी ये वाले हफ्ते। ये मेरे कम्युनिकेशन के नोट्स हैं, प्लस ये देखो ये है मेरे रिसर्च के नोट्स, जिनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है इस टाइम पे। ये मैंने अदिति मैम की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए रिसर्च प्लेलिस्ट बाय अदिति मैम, तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उसी से अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। और प्लस जो JRF अड्डा अदिति मैम का जो अभी चैनल है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छा मतलब कंटेंट दिया गया है अभी के जो मैम पढ़ा रहे हैं न्यू टॉपिक्स, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, मैं भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये मेरे नोट्स हैं, और नोट्स जो भी मैं बनाऊंगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। देखो मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन मतलब लिखे हुए हैं, तो ये मेरे को थोड़ी थोड़ी टर्म्स आती हैं, बाकी मैं आपको स्टडी व्लॉग में साथ साथ बताती रहूँगी। तो रिसर्च और कम्युनिकेशन इस हफ्ते के मेरे नोट्स तो बन चुके हैं। अगर आपके नहीं बने नोट्स तो ज़रूर बनाइए, और स्टार्ट आप रिसर्च से कर लीजिए, क्योंकि रिसर्च थोड़ा सा टफ़ है और कम्युनिकेशन थोड़ा सा ईजी है। तो एक टफ़ और एक ईजी का जब बैलेंस बनता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो रिसर्च से स्टार्ट कीजिए, एंड फिर कम्युनिकेशन कर लीजिए। इस हफ्ता यही टारगेट है। पेपर 2 के लिए वैसे तो मेरे पास दूसरी बुक्स हैं, और पेपर 2 के लिए मेरे पास डिटेल बुक्स हैं, बट ये वाली जो बुक है बेस्ट बुक फॉर ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इसमें PYQ सारे हैं। ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट की थी। एंड इसमें AKJ एकेडमी वालों की है, अभिषेक कुमार झा, पेपर 2 ज्योग्राफी। तो ये जो बुक है इसमें PYQs डिटेल्ड दिए गए हैं। इसका ये फ़ायदा मेरे को हो गया है अभी के टाइम पे, कि इससे पता चल रहा है कि जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से यूनिट्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे PYQs इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक पे ज्योग्राफी वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, तो ये बहुत अच्छी है। बाकी जो मैं कह रही थी आपको, मैंने दूसरी बुक ली है, मैंने ये वाली बुक ली थी। ये मैंने बुक तब ली थी जब मैं स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रही थी। देखो मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व भी किया, बट मैं फिर भी ये बोलूँगी कि ये UGC नेट ज्योग्राफी पेपर 2, ये बुक लेने से पहले अरिहंत, ये बुक लेने से पहले आप नोट्स बनाइए, नोट्स से पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आपको नोट्स से ही मिलेगी। और मैंने वो भी पढ़ी थी NCERT, तो NCERT भी मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, रुको।
तो ये सब मेरे पास हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12 तक। और देखो ये देखो मैंने पहले पढ़ना शुरू किया था ना एनसीईआरटी से, तो मैंने जो भी जैसे भी मेरे को समझ आया, क्योंकि एनसीईआरटी क्लैरिटी होना अगर आप पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हो तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे को पहले नहीं थी। अब तो मेरे को फिर भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी है। और क्योंकि ये ना एक बेस का काम करती है, आपका बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना इस पेपर में, तो आपको क्वेश्चन करने में उतनी ईजी रहेगा। तो जैसे देख सकते हो आप, मैंने कैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जैसे मेरे को जो समझ आया। मैंने लैंग्वेज बैरियर तो देखा ही नहीं, बस मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये सब मैं फॉलो कर रही हूँ अभी के लिए। बाकी नोट्स जो मैं बना रही हूँ ज्योग्राफी के, जो नोट्स हैं मेरे पास, जो दूसरी बुक्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन सी बुक मैं फॉलो कर रही हूँ ज्योग्राफी के लिए। और पेपर 1 के लिए मेरे नोट्स हैं, तो जो मेरे पास नोट्स हैं, और पेपर 2 के लिए मैं बुक आपको बताती हूँ। पहले ज्योग्राफिकल थॉट्स, इसमें से बहुत सारा पेपर आता है। इसमें आइडियोलॉजी क्या है, फिलोसफर्स कौन से हैं, कौन से फिलोसफर्स ने कौन सा काम किया, तो ये आता है। तो ये इसके लिए मैंने ये माजिद हुसैन की ये वाली बुक ली है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। प्लस क्लाइमेटोलॉजी के लिए मैंने ये वाली बुक ली थी, DS लाल, ये मैंने अपनी लाइब्रेरी से ली थी मास्टर्स के टाइम पे। तो बट मैं ना इससे ना पढ़ती नहीं हूँ, मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ती हूँ, मुझे वहाँ से सही लगती है। अगर कोई ज्योग्राफी का है तो प्लीज़ बताना कौन सी अच्छी बुक रहेगी। मतलब मैं पढ़ती हूँ इससे, बट मुझे एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरा ये मानना है कि जो आपको समझ आ रहा है, जिससे आप अच्छा कर सकते हो, वही आपके लिए बेस्ट बुक है। ज्योग्राफी में मॉडल्स बहुत आते हैं, तो मॉडल्स के लिए मैंने मॉडल्स इन ज्योग्राफी ये वाली बुक ली थी माजिद हुसैन की। इसमें मॉडल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि हमें नहीं, देखो आप ये देखो, रूरल सेटलमेंट का ये मॉडल्स हैं, ओरिजिन ऑफ अर्बन प्लेस, रैंक साइज रूल्स, प्राइमेट सिटी। तो ये सब ज्योग्राफी के मॉडल्स के लिए आप इस बुक पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये आपको मास्टर्स में भी काम आएगी, यूजीसी में भी काम आएगी, क्योंकि मॉडल्स आएंगे और मॉडल्स हमें डिटेल से पता होने चाहिए। तो ये बुक पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद की बुक्स ली हुई हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लीजिए, अगर आपको समझ आती हैं तो लीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए मैंने ये सक्सेना, HM सक्सेना की बुक ली है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी है, तो ले सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन के लिए मैंने RC चांदना की बुक ली तो थी, बट ठीक है, मुझे इसमें इतना समझ नहीं आया। तो मेरे को आप मुझे बताना कि इसकी जगह मैं कौन सी बुक ले सकती हूँ। कहते हैं कि ये तो नहीं पढ़नी चाहिए। अब मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है, बट इसमें तो ना मुझे इतने कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए। तो प्लीज़ मेरे को बताना कि पॉपुलेशन के लिए मैं कौन सी बुक लूँ इंग्लिश मीडियम में। जियोमॉर्फोलॉजी के लिए मैंने ली थी सविंदर सिंह की ये वाली बुक, बेस्ट बुक है, अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, तो आप ले सकते हो इसको। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी के लिए मैंने ये वाली बुक ली थी, और इसमें सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक्स कभी कभी कुछ होता है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, कुछ में नहीं। तो ये बुक मैंने ली थी काफ़ी पूछ पाछ के कि ये अच्छी है या नहीं, तो ये अच्छी है, ये बुक ली थी मैंने। ज्योग्राफी में जो प्लानिंग पोर्शन होता है उसके लिए ये वाली वैसे बुक है, बट ये मत लेना क्योंकि वो हो जाएगा आपका। तो ये बुक प्लीज़ RC चांदना की है, ये मत लेना, क्योंकि मेरे को तो मास्टर्स में भी ये बुक लगी थी, तो इसलिए मैंने ली, अदरवाइज़ आप मत लेना। ओशनोग्राफी के लिए मैंने सविंदर सिंह की बुक ली, और यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे केव्स बनते हैं, आर्ट्स बनते हैं, मतलब लहरों से क्या बनता है, सुनामी कब आती है, किस स्केल पे आती है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओशनोग्राफी में ये सब चीज़ें कवर हैं। इवन इसमें ये भी कवर है कि छोटी सी टर्म है, इसका क्या मतलब होता है, तो ये सब चीज़ें कवर हैं। ये आपको ज़रूर लेनी चाहिए सविंदर सिंह की ओशनोग्राफी की। सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए मैंने ली थी RC तिवारी की ये वाली बुक, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है, और नंबर भी बहुत आते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एवरेज एवरेज आता है। तो मैंने ये वाली बुक ली, अच्छी है। और बस इतनी ही बुक्स हैं मेरे पास। तो हो सके तो आप NCERT पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर इसमें से आपको कुछ बुक एक आध अच्छी नहीं लगती या पसंद नहीं है, या आप सोचते हो कि इसके बिना हम कर सकते हैं, तो आप स्किप कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बाकी मेरी इतनी ही बुक्स हैं, इतनी ही बुक्स से मैं तैयारी करूँगी, या जो भी रहेगा इन्हीं बुक्स से रहेगा। तो बस इतनी ही मेरी बुक्स हैं। एंड आई होप गाइज, जैसे भी मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है, आप सभी को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा प्रोडक्टिव लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं अच्छी लगी हो तो मत करना। एंड चलो फिर मिलते हैं कल स्टडी व्लॉग के साथ। और बस इन 100 दिनों में हमने जी जान लगा के UGC नेट क्रैक करना है, एंड अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सो जाइए, खाइए पिए, गुड नाइट, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।